अभी बज रहा है 1:35, लगभग 1:30 बजे का टाइम है। 1:30 पौने 2 बज रहा है। 2:30 बजे से जंगल सफारी की राइड है। ये देखिए, अभी 2:30 बजे से जो राइड है उसमें इन गाड़ियों में दुधवा नेशनल पार्क जो जंगल सफारी है वो सफ़र कराते हैं, और इसके चार्जेस कुछ रहते हैं वही समथिंग 2500 या 4000। उसमें 2 शिफ्ट में चलता है यहाँ। एक मॉर्निंग शिफ्ट है 7 से 10 तक, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दूसरी जो शिफ्ट है वो 2:30 बजे तक 5:30 या 6 तक रहती है। जैसे आप अगर 2:30 बजे पहुँचे तो 5 साढ़े 5 तक, और अगर 3 बजे एंट्री लेते हैं तो 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहती है। ये गाड़ियाँ हैं, इनमें बैठकर अभी हम आगे चलेंगे। जंगल 884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा नेचुरल जंगल है, और जंगल के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। जी जगह जगह अगर गाड़ी रुकती है तो उतरना नहीं है। जी किसी भी तरह का कोई भी रैपर आपको नीचे नहीं फेंकना है, जी। और स्मोकिंग नहीं करनी है। कोई भी एनिमल दिखता है तो शोर शराबा नहीं करना है। यहाँ कौन कौन से जानवर हैं वैसे इसमें? यहाँ पर 5 तरह की कैट फैमिली है और 5 तरह की डियर फैमिली है। लगभग 100+ में एलिफेंट है, और राइनो है, जैकॉल है, स्लॉथ बेयर है। 449 प्रजाति की बर्ड्स हैं। ये बड़े पत्तों वाला टीक है, सागौन जिसको कहते हैं, और यूकेलिप्टस। ये प्लांटेशन किया हुआ है यहाँ पर। 60% यहाँ पर साल है। साल यानी साखू। गौरव जी से बोलते हैं। लोकल भाषा में बोल रहा हूँ। किसी भी एनिमल की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये आपको दिख जाएगा। जो भी है वो नेचर पे डिपेंड करता है, क्या ट्रैक के आसपास आता है क्या नहीं। जो ट्रैक के आसपास आएगा वही दिख पाएगा। A few moments later. केयरफुली बेटे। आराम से चलो, चलो चलेगा 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 चलेगा। बस 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 बस।
बच्चे हैं ना साथ में, वो भी छोटा सा बच्चा है ना, बहुत छोटा बच्चा, देखिए कितना अच्छा इसकी वजह से कर रहे हैं। अब आया अभी तक। मैंने कहा तेरा रोड की तरफ से आया होगा तो फिर रोड पर क्या पता इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए थोड़ा सा, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कौन था? एक 1977 में जो है ये पार्क बना, और इसका कहीं हद तक जो है अर्जुन बिली साहब जो है इसके सहयोग में लगे रहे पार्क बनाने की उसके लिए। बाकी यहाँ पर मतलब जो है ब्रिटिश भी रह चुके हैं, राजा महाराजा भी रह चुके हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब जो ब्रिटिश के बनवाए हुए भी हैं, गेस्ट हाउस है और कुएँ वगैरह हैं, ये सब आज भी हैं बने हुए। सामने है ही रहा। और ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो दिख रही है आपको, ये डीसी करंट चलता है इसमें। ये 27 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें 32 प्लस में राइनो है, जो 1984-85 में यहाँ पर लाए गए थे और उनका पुनर्वास करवाया गया, जिससे अभी 32 प्लस में है। जी। यहाँ पे 2 राइड कराते हैं ना, एक मॉर्निंग हाँ, में, एक मॉर्निंग में कराते हैं और इवनिंग। मॉर्निंग में आपका जो है अभी ठंड में जो है 6:30 बजे से होती है जी। और गर्मियों के समय में वो 5 बजे के आसपास से होती है। ये 10 बजे तक रहती है और शाम वाली जो विज़िट है वो आपकी 2:30 बजे से शुरू होती है और जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है वैसे फिर 3 बजे से 4 बजे से सफारी शुरू होती है। ये गर्मियों में ज़्यादा जानवर बाहर आते नहीं होंगे ना? गर्मियों में पानी के आसपास अगर ट्राई करेंगे तो दिख जाता है जानवर, और या तो अधिक गर्मी होनी चाहिए जानवर देखने के लिए या तो अधिक ठंड होनी चाहिए। ठंड में ऐसा होता है कि जैसे कि अगर सूखी ठंड पड़ेगी तो एनिमल कम दिखेगा, और वही अगर ओस वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा जंगल गीला होगा तो उसमें एनिमल दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और गर्मियों में ये रहता है कि पानी के आसपास ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा जानवर। और कब से कब तक खोला जाता है ये 15 नवंबर से खोला जाता है और 15 जून को बंद हो जाता है। 15 जून को बंद हो जाता है, इसलिए आप लोग आए। देखो तो ये फॉरेस्ट उधर भी जाता है, एलिफेंट्स वही तो है। दे दीजिएगा एक मिनट। तो भी 1 मिनट हम देख नहीं पा रहे हैं। आप चश्मा लगाएंगे पूरी दिख नहीं। नहीं नहीं, अब पकड़े हैं ना। वहाँ पर हो रही है, अक्सर साइटिंग हो रही है। पूरे एरिया में ज़्यादा टाइगर्स हैं या और राइनो वगैरह हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइगर ही है या राइनो ही। राइनो का तो एक एरिया बनाया गया है यहाँ। हाँ, वो इस साइड में है, अभी चलेंगे तो दिख जाएगा। तो कोर एरिया टाइगर्स के उससे? नहीं नहीं, कोर एरिया मतलब जैसे वहाँ पर चौकियाँ नहीं होती हैं, वो हम लोगों के लिए अनसेफ हो जाता है। जैसे कि कभी गाड़ी ख़राब हो जाए अच्छा। या कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोग चौकियों के बीच में ही घूम रहे हैं। 20% एरिया देते हैं, जो टूरिस्ट को घूमने के लिए एरिया देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होता है, 20% ऑर्डर। तो उसी 20% में हम लोग घूमते हैं। अच्छा, आप लोग के
वगैरह भी नहीं है ना यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ एरिया बढ़ाते जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये जो एरिया है हाँ। रूट नंबर 1, अगर 3 सफारी करेंगे तब आपका जो है ये पूरा हो पाएगा 20% इधर का जो। ओह। और बाकी जो खुले हुए हैं गेट दूसरे, उनमें अलग टाइम लगेगा। ये रूट नंबर 1 पे हैं हम लोग इस समय। रूट नंबर 3 भी है हमारे यहाँ, और एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किशनपुर, वो अभी बंद चल रहा है। अरे बंद हो गया। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और लगभग 2 लोग भैया हमारे साथ शेयरिंग में थे, मतलब हम लोग उनके साथ शेयरिंग में थे। तो हम लोगों का मतलब वही टोटल चार्जेस जो थे वो कम हो गए थे। मतलब गाड़ी का चार्ज इन्होंने किया था 2850, जिसको 4 में आप डिवाइड कर लीजिए, उतना हम लोगों ने मतलब शेयरिंग में गाड़ी कर ली थी, तो हम लोगों को उतना कम पैसा पड़ा हम लोगों पे। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाथियों का झुंड दिखा, हिरन दिखे और बारहसिंगा और भी कई सारे जानवर दिखे, पक्षी दिखे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो यहीं पे ख़त्म करेंगे, कि अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग करेंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। एक तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हैं तो हमारे लखीमपुर ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर का मेन, जो जिसके लिए लखीमपुर जाना जाता है, और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन ख़ास तौर से दुधवा नेशनल पार्क के लिए लखीमपुर की अलग ही पहचान है। एक प्राकृतिक धरोहर जो है वो लखीमपुर के अंदर दुधवा नेशनल पार्क जो मौजूद है। और जो हमारे साथ जो गाइड थे कृष्णा भैया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। ड्राइवर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है गाइड किया कृष्णा भैया ने। और देन उसके बाद हम लोगों को बहुत सारा, मतलब आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप चले आइए, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। और जो है नेचुरल ब्यूटी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके नज़र में अगर लखीमपुर में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है वो बताइए, मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए लखीमपुर ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ।